हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले हम रीजनिंग के त्रिभुज और वर्ग मालूम करने के लिए पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब आगे इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए अगर फिगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, पहले को इनका नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 4। तो इसमें भी वैसे ही सेम एक एक फिगर से मिलाएंगे। 4 इसमें है तो 4 इसमें, 4 इसमें। तो आपने ध्यान देना है, ऐसे फिगर अगर हैं तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डबल कर देंगे सभी में। तो 4 की जगह इसमें 8 हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा और 8 इसमें हो जाएगा। तो टोटल हो जाएंगे 16 त्रिभुज। 8 8 16 24, यहाँ पे हो जाएंगे 24 त्रिभुज। आपने ध्यान देना है, काउंटिंग करते टाइम ध्यान देना है। सभी को या तो नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12। चाहे तो आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो 12, तो ये 12 जैसे आता है तो यहाँ पे हम इसका डबल करेंगे, 12 का 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 24। इसके बाद ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, ये तो सीधा सीधा आ गया। उसके बाद हम इसको देखेंगे, एक लाइन ए यहाँ से यहाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो आपने ध्यान देना यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे हो गया है 24, तो 2 ए ऊपर बन रहे हैं सेम ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 त्रिभुज अलग बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम +4 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 28। ऐसे अगर फिगर आते हैं तो आपने बिल्कुल तसल्ली से काउंटिंग करना है। पहले काउंटिंग करना है, आप एक फिगर को काउंटिंग करिए, उसका डबल कर दीजिए। इसी हिसाब से तीनों को काउंटिंग करने के बाद डबल कर दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसमें फिर से मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, और यहाँ से ऐसे और दूसरा त्रिभुज, फिर यहाँ से ऐसे तीसरा त्रिभुज, और यहाँ से ऐसे चौथा त्रिभुज। अभी हम देखते हैं अगला। ऐसे अगर फिगर इस तरह का हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए आपने ध्यान देना है, जैसे 1 2 3 4 5, सभी का नंबरिंग करिए। फिर ऊपर है 1 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4 4 हो गया। फिर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2। तो ऐसे फिगरों में, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इनको सभी को प्लस करते हैं, तो प्लस करने के लिए हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 हो गया, 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15। तो यहाँ पे हो गया 15, त्रिभुजों की संख्या 15 हो गया यहाँ पे। फिर 1 और 2, इन दोनों को मिला के हो गया 3। 1 और 2 इनको सभी को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3। 1 और 2 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। फिर इनका 1 2 3 हो गया, 3 6 और 4 10, तो यहाँ पे हो गया 10। तो यहाँ ऐसे अगर फिगर आते हैं तो आपने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी को प्लस करना है। 15 3 18, 18 3 21 हो गया, 21 10 31। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गया 31। आपने ध्यान देना, जैसे इससे पहले भी मैं बताया हूँ, ऐसे चित्रों को ज्ञात करने के लिए अगर त्रिभुज पता करना है तो सभी में प्लस किया जाता है। आपने सभी को नंबरिंग करना है, फिर उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद फिर पूरे को इकट्ठा प्लस करके जितने त्रिभुज हैं उतना का लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले करना है
कि इनका नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए हम 1 2 3 4, तो हमें समय किसी भी फिगर में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे 4 अगर इसमें बन रहा है तो 4 इसमें, 4 इसमें और 4 यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमें, जैसे कि इस तरह के फिगर पे पहले हमने दिखाया है कि जितना भी फिगर आता है उसका दूना हमें करना है। तो 4 8 12 16 और 16 का डबल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 32। 32 और चाहे तो आप अगर आराम से करना चाहते हैं तो इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 गुणित 2, अगर आपके पास समय है तो आराम से करना चाहते हैं तो पहले सभी को नंबर फॉर्म में लिखिए, फिर उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान देने वाली बातें हैं कि ऐसे करने के बाद हमें इनमें बहुत आराम से देखना है कि और त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो ऐसे त्रिभुजों को ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है जैसे इस फिगर में हमने देखा था वैसे हमें देखना है। यहाँ से आराम से आपने देखना है, यहाँ से एक त्रिभुज हो गया और ए 2 त्रिभुज हो गया, 2 यहाँ पे हो गया। फिर सेम 2 यहाँ से ऊपर की तरफ ए 3 हो गया। फिर आपने ध्यान देना ए 4 हो गया, 4 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। 4 त्रिभुज होने के बाद हम लिख लेते हैं 4 पहले। 4 लिखने के बाद फिर हमें देखना है कि कहाँ कहाँ और त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि फिर अगर हम इस फिगर में ध्यान से बिल्कुल देखें तो एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो हम फिर 5वां त्रिभुज ये ऐसे बन रहा है इस लाइन पे, और फिर छठा त्रिभुज देखेंगे तो इस लाइन पे देखिए छठा त्रिभुज, ये आपने ध्यान देना है, ये यहाँ बन रहा है। ये छठा त्रिभुज ये ऐसे और ऐसे छठा त्रिभुज बन गया। और 7वां त्रिभुज जो अलग से बन रहा है उसको हम पूरे फिगर में देखेंगे। ये यहाँ से ऐसे, फिर पूरा लीजिए यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 7वां त्रिभुज ऐसे बन रहा है। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हम क्या फिगर की काउंटिंग करते हैं, उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, वह डबल हो जाता है। जैसे हम अगर नॉर्मल है तो हम इसको क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे पॉइंट फॉर्म में 1 2 3 4 करके, 4 इसमें, 4 8, 4 3 12 16, 16 गुणित 2 यहाँ पे 32 हो गया। 32 के बाद हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर एक हम फिगर दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है एक त्रिभुज, दूसरा यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे मिला के 2 त्रिभुज हो गया। सेम ऐसे ही तीसरा त्रिभुज ऐसे यहाँ से ये यहाँ तक, तीसरा हो गया त्रिभुज। चौथा त्रिभुज यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे तीसरा चौथा त्रिभुज हो गया। और 5वां त्रिभुज यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ 5वां त्रिभुज हो गया। सेम छठे के लिए इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर यहाँ से ऐसे और ऐसे छठा त्रिभुज हो गया। और 7वें त्रिभुज के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है यहाँ तक और पूरा लाइन यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से ऐसे 7वां त्रिभुज। तो आपने ध्यान देना, मैं आपको अगल से जो अलग से जो 7 हैं उनको काउंटिंग कर देता हूँ। 7 में 1, यहाँ पे 2 और 3 4, जो ऊपर वाले बिंदु है मैं उनको त्रिभुज का देख रहा हूँ। जैसे एक यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 और इसी यहाँ पे 6, ए वाला अपने ध्यान देना है कि ये जो यहाँ से आके ऐसे गया है ए वाला 6 है। और 7वां त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ से मिला के यहाँ तक ये है 7वां त्रिभुज। तो इसमें हम करेंगे 32 और टोटल 7, 32 + 7 करेंगे
हो गया 39। ये गलती से लिख दिया, यहाँ पे 32 रहेगा। ये हो गया हमारा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगली वीडियो डाल सकूं।